नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता और पिरामिडों के अनसुलझे रहस्य। क्या आप जानते हैं कि गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो आज भी रहस्य बना हुआ है? आइए, इस वीडियो में मिस्र की सभ्यता के गौरवशाली इतिहास और पिरामिडों के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। मिस्रवासियों के लिए पिरामिड का निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना होती थी, जिसमें हर नागरिक अपना योगदान देता था। हाल ही में हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स की प्रगति के चलते वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रेज का उपयोग करके पिरामिड के अंदर छिपे कई खाली स्थानों का पता लगाया है, जो 4500 सालों से छिपे हुए थे। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से केवल गीजा का महान पिरामिड ही आज भी मौजूद है, जिसे फ़ाराओ खुफू के लिए बनवाया गया था। पिरामिड के निर्माण से जुड़ी सटीक जानकारी आज भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसका कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अनुमान है कि इसका निर्माण लगभग 2560 ईसा पूर्व से 2540 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। शुरुआत में इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, जिससे ये हजारों वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनी रही, जब तक कि 1300 के दशक में इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। गीजा का महान पिरामिड समय के साथ घटकर लगभग 455 फीट ऊंचा रह गया है। ये 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसे चारों दिशाओं के अनुसार बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगे थे, जिनमें से हर ब्लॉक का औसत वजन लगभग 2.5 टन था। इसे हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर लगभग 20 साल में तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि इन मजदूरों को वेतन दिया जाता था। वे गुलाम नहीं थे। वर्कर्स ने भारी पत्थर के ब्लॉक्स को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बड़े रैंप्स का इस्तेमाल किया था। गीजा पठार पर खुफू के पिरामिड के अलावा 2 और बड़े पिरामिड हैं। खाफे का पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 471 फीट है, और मैनकोरे का पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 218 फीट है। खाफे के पिरामिड के पास विशाल स्फिंक्स की मूर्ति है, जो 241 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची है। ये मूर्ति सिंह के शरीर और इंसान के सिर के साथ बनाई गई है। समय के साथ इन पिरामिडों को कब्र चोरों ने निशाना बनाया, और इनके बाहरी सफेद चूना पत्थर का अधिकांश हिस्सा अन्य निर्माण परियोजनाओं में उपयोग के लिए चोरी कर लिया गया। ये महान पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब मिस्र दुनिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था, और गीजा का महान पिरामिड मानव इतिहास की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक माना जाता है। इनका विशाल आकार ये दर्शाता है कि प्राचीन मिस्र समाज में फ़ाराओज़ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। हालांकि पिरामिडों का निर्माण पुरातन साम्राज्य यानी ओल्ड किंगडम की शुरुआत से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के टॉलेमिक काल तक होता रहा। पिरामिड निर्माण तीसरे राजवंश के अंत से लेकर लगभग छठे राजवंश 2325 ईसा पूर्व तक अपने शिखर पर था। गीजा के पिरामिडों की प्राचीन इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत थी कि आज के इंजीनियर और वैज्ञानिक भी पूरी तरह ये समझ नहीं पाए हैं कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। हालांकि उन्होंने उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना जिन्होंने इनका निर्माण किया, और उस राजनीतिक शक्ति के बारे में भी जो इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक थी। पिरामिडों का निर्माण करने वाले कुशल मिस्री मजदूर थे, जो गीजा के पास एक अस्थायी शहर में रहते थे, जो लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ था। वहां मिली बेकरी और जानवरों की हड्डियों के ढेर से ये पता चलता है कि श्रमिकों को उनके परिश्रम के बदले बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता था। पुरातात्विक खुदाई से यह भी पता चला कि ये एक अत्यधिक संगठित समुदाय था, जो समृद्ध संसाधनों से भरा हुआ था, और निश्चित रूप से इसे एक मजबूत केंद्रीय शक्ति का समर्थन प्राप्त था। मिस्र की विभिन्न पुरातात्विक साइटों और प्राचीन पेपिरस पर लिखे गए अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि कई नाविक श्रमिकों ने नील नदी और कृत्रिम जल मार्गों के नेटवर्क का उपयोग करके निर्माण सामग्री को गीजा पठार तक पहुंचाया। इनमें आसवान की खदानों से ग्रेनाइट, सिनाई प्रायद्वीप से तांबे के औजार और लेबनान से लकड़ी शामिल थी। श्रमिकों के भरण पोषण के लिए
नील डेल्टा के खेतों से मवेशियों की आपूर्ति भी की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के विभिन्न समुदायों ने भोजन और आवश्यक वस्तुओं के रूप में योगदान दिया, जिससे ये निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना बन गई, जो प्राचीन फेरोज की संपत्ति और शक्ति का प्रतीक थी। वैज्ञानिक और इंजीनियर आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए बड़े बड़े रैम्प्स का इस्तेमाल किया था, जिन्हें पानी या गीली मिट्टी से चिकना किया जाता था। उन्होंने स्लेज, रस्सियों, रोलर्स और लीवर का भी उपयोग किया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाहरी रैम्प्स पिरामिड के चारों ओर जिगजैग या सर्पिल आकार में बनाए गए थे, जबकि एक अन्य विवादास्पद सिद्धांत ये कहता है कि निर्माण के लिए अंदरूनी रैम्प्स का उपयोग किया गया होगा। यह रहस्य संभवतः पिरामिडों के भीतर कहीं छिपा हो सकता है। शायद भविष्य की इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से पिरामिड के अंदर के ब्लॉक्स के विन्यास का पता लगाया जा सके और ये ब्लूप्रिंट मिल सके कि मिस्रवासियों ने इन कालजयी स्मारकों को कैसे बनाया। हालांकि इतिहास की कुछ लोकप्रिय धारणाओं में कहा गया है कि पिरामिडों का निर्माण गुलामों या बंधुआ मजदूरों द्वारा किया गया था, लेकिन पुरातात्विक खुदाई में मिले प्रमाणों से पता चलता है कि इनका निर्माण संभवतः मिस्र के स्थानीय कृषि मजदूरों द्वारा किया गया था, जो उस समय कार्य करते थे जब नील नदी की बाढ़ के कारण खेतों में काम करना संभव नहीं होता था। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था कि इसे बनाने में 20 वर्ष लगे और इसमें 1 लाख लोगों की मेहनत शामिल थी। लेकिन बाद के पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चला कि पिरामिड के निर्माण में लगभग 2 लाख लोगों ने काम किया था। गीजा में स्थित 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है, फेरो खुफू के लिए बनवाया गया था। खुफू स्नेफ्रू के उत्तराधिकारी थे और चौथे राजवंश के 8 राजाओं में से दूसरे स्थान पर थे। हालांकि खुफू का शासनकाल 23 वर्षों तक चला, लेकिन उनके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय उनके भव्य पिरामिड के। यहाँ मौजूद 3 बड़े पिरामिडों के सामने 3 छोटे पिरामिड भी हैं, जिन्हें खुफू की पत्नियों के लिए बनवाया गया था। इन्हीं के पास एक कब्र भी पाई गई है, जिसमें खुफू की मां रानी हैतरेशियस को दफनाया गया था। प्राचीन मिस्र में समतल छत वाले मकबरे होते थे, जहां राजा के रिश्तेदारों या अधिकारियों को उनके परलोक के सफर में साथ देने के लिए दफनाया जाता था। डायनेस्टिक युग की शुरुआत से ही शाही मकबरों को चट्टानों में तराशा जाता था और उनके ऊपर समतल छत वाले आयताकार ढांचे बनाए जाते थे, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। ये पिरामिडों से पहले के मकबरे थे। मिस्र का सबसे पुराना ज्ञात पिरामिड 2630 ईसा पूर्व में सक्कारा में बनवाया गया था। इसे तीसरे राजवंश के राजा जोसर के लिए बनवाया गया था और इसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है। इसकी शुरुआत पारंपरिक मस्तबा के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक अधिक महत्वाकांक्षी संरचना बन गया। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस पिरामिड के वास्तुकार इम्होतेप थे, जो एक पुजारी और चिकित्सक थे। उन्हें लगभग 1400 वर्ष बाद लेखकों और चिकित्सकों के संरक्षक संत के रूप में देवता घोषित किया गया था। जोसर के लगभग 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान पिरामिड निर्माताओं ने पत्थर की 6 सीढ़ीदार परतों का निर्माण किया, जबकि इससे पहले की कब्रों को मिट्टी की ईंटों से बनाया जाता था। स्टेप पिरामिड की ऊंचाई 204 फीट थी, जो उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। इस पिरामिड को आंगन, मंदिरों और पूजा स्थलों के एक जटिल परिसर से घेरा गया था। सबसे पहला वास्तविक पिरामिड, जिसकी चारों साइड समतल थीं, दशहर में स्थित रेड पिरामिड था। इसे चौथे राजवंश के पहले राजा स्नेफ्रू के लिए बनवाया गया था। इस पिरामिड का नाम रेड पिरामिड इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मूल ढांचा लाल रंग के चूना पत्थर से बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के समाज में फेरोज का स्थान अद्वितीय था। वे न तो पूरी तरह मानव माने जाते थे और न ही पूरी तरह देवता, बल्कि उन्हें देवताओं द्वारा पृथ्वी पर उनके मध्यस्थ के रूप में चुना गया माना जाता था। इसी कारण फेरोज की महिमा को उनकी मृत्यु के बाद भी बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता था।
माना जाता था कि मृत्यु के बाद हर फेरो ओसाइरिस बन जाता था, जो मृत्यु के देवता थे, जबकि नए फेरों को होरस के रूप में देखा जाता था, जो बाज के रूप में सूर्य देवता रा के रक्षक थे। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब फेरों की मृत्यु होती थी तो उनकी आत्मा का एक हिस्सा, जिसे का कहा जाता था, उनके साथ ही रहता था। इस आत्मा की उचित देखभाल के लिए शव को ममीकृत किया जाता था और उनके साथ कई कीमती वस्तुएं जैसे सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर और अन्य आवश्यक चीजें दफनाई जाती थीं, ताकि परलोक की यात्रा में उन्हें कोई कठिनाई न हो। समय के साथ पिरामिड मृत फेरोज की पूजा के केंद्र बन गए। उनके खजाने न केवल फेरों के लिए बल्कि उनके आसपास दफनाए गए रिश्तेदारों, अधिकारियों और पुजारियों के लिए भी समृद्धि प्रदान करते थे। मिस्र में अब तक कुल 118 पिरामिडों की खोज की जा चुकी है। पहली बार 1842 में जर्मन खोजकर्ता कार्ल रिचर्ड लेप्सियस ने पिरामिडों की सूची तैयार की थी, जिसमें उन्होंने 67 पिरामिडों का उल्लेख किया था। इस सूची को आज लेस्बियन लिस्ट ऑफ पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बाद और भी कई पिरामिड्स की खोज हुई और पुरातत्वविद आज तक भी नए पिरामिड्स की खोज कर रहे हैं। सबसे हाल में खोजा गया पिरामिड क्वीन नीत का था, जो फेरोते की पत्नी थी। इसकी खोज 2010 में हुई थी। 5वें और 6ठे राजवंशों के दौरान पिरामिड का निर्माण जारी रहा, लेकिन समय के साथ साथ राजाओं की शक्ति और समृद्धि में गिरावट आ गई, जिससे उनके पिरामिड की गुणवत्ता और आकार भी घटने लगे। बाद के पुरातन साम्राज्य यानी कि ओल्ड किंगडम के पिरामिड में राजा नास के पिरामिड से शुरू होकर पिरामिड निर्माताओं ने शाही मकबरों के कक्षों की दीवारों और पिरामिड के अंदरूनी हिस्से पर राजा के शासनकाल की घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। इन लिखित विवरणों को पिरामिड टेक्स्ट भी कहा जाता है, जो प्राचीन मिस्र के सबसे पुराने धार्मिक लेखों में से हैं। महान पिरामिड के अंतिम निर्माता पेपी द्वितीय थे, जिनका काल 2278 ईसा पूर्व से लेकर 2184 ईसा पूर्व तक का था। उनके शासनकाल के अंत तक पुरातन साम्राज्य की समृद्धि समाप्त हो रही थी और फेरो की देवीय स्थिति भी कम होने लगी, क्योंकि शाही अधिकारियों की शक्ति बढ़ रही थी। पेपी द्वितीय का पिरामिड, जो सकारा में बनाया गया था और उनके शासनकाल के 30 वर्षों में पूरा हुआ, पहले के पिरामिड की तुलना में बहुत छोटा था। इसकी ऊंचाई केवल 172 फीट थी। पेपी द्वितीय की मृत्यु के साथ साम्राज्य और मजबूत केंद्रीय सरकार लगभग ध्वस्त हो गई और मिस्र ने एक अशांत युग में प्रवेश किया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल यानी फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड कहा जाता है। स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट, जो इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा 2015 से चलाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बिना अंदर कदम रखे पिरामिड्स के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा है। हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में हुई प्रगति के चलते वैज्ञानिक कॉस्मिक रेज का उपयोग कर पिरामिड्स के अंदर छिपे खाली स्थानों को उजागर करने में सक्षम हुए हैं, जो 4500 सालों से छुपे हुए थे। इनमें एक विशाल खाली स्थान भी शामिल है, जो आकार में ग्रेट पिरामिड की ग्रैंड गैलरी को टक्कर देता है, और दूसरा पैसेज, जिसे नॉर्थ फेस कॉरिडोर कहा जाता है, फेरो खुफू के पिरामिड की ओर जाता है। इन खाली स्थानों के अंदर क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि ये पिरामिड के निर्माण के दौरान इस्तेमाल किए गए होंगे। ये स्थान शायद एक सावधानीपूर्वक इंजीनियर सिस्टम का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य इन आइकॉनिक संरचनाओं के वजन और तनाव को सही ढंग से बैलेंस करना था। जो बात साफ है वो यह है कि ये पिरामिड्स वाकई समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज लाखों लोग इन पिरामिड की भव्यता और मिस्र की समृद्ध और गौरवशाली अतीत से आकर्षित होकर इसकी ओर खींचे चले आते हैं।